जब भी आप बैठकर उठते हैं तो क्या आपके घुटनों से भी कटकट की आवाज आती है? क्या थोड़ा ज्यादा चल लेने पर आपकी टांगों में खिंचाव और दर्द शुरू हो जाता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे पैरों में ताकत ही नहीं बची और रात को बिस्तर पर लेटते ही पूरा शरीर दर्द से भर जाता है? अगर हाँ, तो आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह दवा नहीं बल्कि सच्चाई है। हम में से ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि कैल्शियम की गोली खा लेने से हड्डियां मजबूत हो जाएंगी या घुटनों पर तेल मल लेने से दर्द चला जाएगा, लेकिन असल में हम अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे होते हैं। आपके जोड़ों का दर्द कैल्शियम की कमी से कम और आपकी टाइमिंग की गलती से ज्यादा जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर एक घड़ी पर चलता है और आपकी हड्डियों को सुबह कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और रात को कुछ और चाहिए। अगर आप सुबह वाली चीज रात को देंगे तो वह दवा नहीं, जहर का काम करेगी। इसलिए आज कोई नुस्खा नहीं बल्कि आपकी बॉडी की घड़ी को समझना जरूरी है। जरा एक सूखी लकड़ी की कल्पना कीजिए। जब आप उसे तोड़ते हैं तो वह तुरंत टूट जाती है क्योंकि उसमें नमी नहीं बची होती। अब अपने शरीर के बारे में सोचिए। जब हम जवान होते हैं तो हमारा शरीर एक हरी टहनी की तरह लचीला, नरम और मजबूत होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर का रस सूखने लगता है, लुब्रिकेशन कम होने लगता है। एड़ियों का दर्द, घुटनों की कटकट, कमर की जकड़न ये बीमारी नहीं है बल्कि शरीर की चेतावनी है कि वह अंदर से सूख रहा है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते। हम दवाई ढूंढते हैं, तेल ढूंढते हैं, मलहम ढूंढते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सूखी लकड़ी पर ऊपर से तेल लगाने से वह हरी नहीं होती, उसे जड़ों से पानी देना पड़ता है। ठीक वैसे ही आपके शरीर को भी अंदर से नमी और चिकनाई की जरूरत है। सोचिए, आपके घर की गाड़ी में अगर आप गलत तेल डाल दें या पेट्रोल की जगह पानी डाल दें तो इंजन सीज हो जाएगा। आप ऐसा कभी नहीं करते क्योंकि आपको मशीन की समझ है, लेकिन अपने शरीर के साथ आप यही गलती रोज करते हैं। हमारा शरीर 24 घंटे चलने वाली एक फैक्ट्री है। सुबह इसे इग्निशन चाहिए, दोपहर में मेंटेनेंस, शाम को लुब्रिकेशन और रात को रिपेयरिंग। लेकिन ज्यादातर लोग रिपेयरिंग वाला खाना सुबह खा लेते हैं और एनर्जी वाला खाना रात को, और यही सबसे बड़ी गलती है जो धीरे धीरे जोड़ों को खराब करती है। सुबह जब आप 7 से 8 घंटे की नींद लेकर उठते हैं तो आपका शरीर फास्टिंग मोड में होता है। आपके जोड़ कई घंटों से हिले नहीं होते, इसलिए उनमें जकड़न आ जाती है। जोड़ों के बीच का सेनोवियल फ्लूइड गाढ़ा हो जाता है और इसी वजह से उठते समय दर्द और कटकट की आवाज आती है। इस समय आपकी हड्डियों को कैल्शियम नहीं बल्कि ग्रीस की जरूरत होती है, चिकनाई की जरूरत होती है, और इसके लिए कुदरत ने हमें एक अद्भुत तोहफा दिया है, अखरोट। लेकिन अखरोट खाने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आप डिब्बे से निकालकर सूखा अखरोट चबा लेते हैं तो फायदा कम मिलेगा, क्योंकि सूखा अखरोट गर्म और भारी होता है। आपको रात को सोने से पहले 2 अखरोट की गिरी एक कटोरी पानी में भिगो देनी है। चाहे तो स्वाद के लिए 4 किशमिश भी डाल सकते हैं। रात भर भीगने से अखरोट की गर्मी निकल जाती है, उसमें मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और वह पचने योग्य बन जाता है। सुबह दांत साफ करने के बाद इन भीगे हुए अखरोटों को खूब चबा चबा कर खाना है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर होता है जो शरीर में सूजन पैदा करने वाले तत्वों को कम करता है। यह नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है और जोड़ों में लुब्रिकेशन बढ़ाता है। जब आप नियमित रूप से सुबह भीगा अखरोट खाते हैं तो धीरे धीरे घुटनों, कोहनियों और रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में चिकनाई बढ़ने लगती है। कटकट की आवाज कम होने लगती है क्योंकि अब आपकी बॉडी की मशीन को सही तेल मिलने लगा है। यही सुबह का असली काम है, जोड़ों को ग्रीस देना, ताकि दिन भर की गतिविधि बिना दर्द और जकड़न के हो सके। सुबह आपने अपने जोड़ों को ग्रीस दे दी, लेकिन केवल चिकनाई से ही शरीर का ढांचा मजबूत नहीं होता। जैसे किसी बिल्डिंग में सिर्फ दीवारों पर तेल लगा देने से वह खड़ी नहीं रह सकती, उसे मजबूत सीमेंट और पकड़ की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही आपके शरीर को भी दोपहर के समय असली मजबूती की आवश्यकता होती है। दोपहर 12 से 2 बजे के बीच का समय आयुर्वेद के अनुसार पित्त काल माना जाता है, जब हमारी पाचन अग्नि सबसे तेज होती है। इस समय जो भी भोजन किया जाता है, शरीर उसे सबसे अच्छे तरीके से पचाकर मांस, रक्त और अस्थि में बदल सकता है। लेकिन अधिकतर लोग इसी समय या तो बहुत हल्का भोजन कर लेते हैं या जल्दी जल्दी कुछ भी खाकर काम पर लग जाते हैं। यही वह गलती है जो धीरे धीरे हड्डियों को कमजोर करती है, क्योंकि हड्डियां अपने आप खड़ी नहीं रहती, उन्हें पकड़ कर रखने का काम मांसपेशियां करती हैं। बुढ़ापे में अक्सर समस्या
हड्डियों की नहीं होती, बल्कि उन मांसपेशियों की होती है जो हड्डियों को सहारा देती हैं। जब मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं तो घुटने जवाब देने लगते हैं, कमर झुकने लगती है, कंधे ढीले पड़ जाते हैं और पूरा शरीर अस्थिर महसूस होने लगता है। इसीलिए दोपहर का भोजन ऐसा होना चाहिए जो मांसवर्धक हो, प्रोटीन से भरपूर हो और खून बनाने में मदद करे। इसके लिए आपको 2 साधारण दालों का अद्भुत मेल अपने खाने में शामिल करना है, उड़द दाल और मसूर दाल। उड़द दाल को आयुर्वेद में मांसवर्धक कहा गया है, यानी यह मांसपेशियां बनाने और ताकत देने में अत्यंत सहायक है। यह शरीर को स्थिरता देती है और हड्डियों को जोड़ने वाले सीमेंट की तरह काम करती है। लेकिन अकेली उड़द दाल थोड़ी भारी हो सकती है और कुछ लोगों को गैस या वायु की समस्या दे सकती है। यही कारण है कि इसमें मसूर दाल को मिलाया जाता है। मसूर दाल आयरन, फास्फोरस और अन्य मिनरल्स से भरपूर होती है, जो नया खून बनाती है, नसों की कमजोरी दूर करती है और पाचन को संतुलित रखती है। जब ये दोनों दालें मिलती हैं तो यह एक ऐसा पावर हाउस कॉम्बिनेशन बनाती हैं जो शरीर को अंदर से मजबूती देता है। इसे बनाने का तरीका भी बहुत सरल है। आधी कटोरी उड़द दाल और आधी कटोरी मसूर दाल लेकर दोनों को अच्छे से धो लें और साथ में प्रेशर कुकर में पकाएं। तड़के में घी या सरसों का तेल, हींग, अदरक, लहसुन और जीरा डालें। ये मसाले केवल स्वाद के लिए नहीं हैं, बल्कि दाल को सुपाच्य बनाने, गैस खत्म करने और दर्द को कम करने में भी मदद करते हैं। इस दाल को आप रोटी, चावल, ज्वार या बाजरे के साथ दोपहर में खा सकते हैं। ध्यान रहे, यह दाल रात में नहीं खानी है, क्योंकि रात का समय शरीर के रिपेयर मोड का होता है और भारी प्रोटीन उस समय पच नहीं पाता, बल्कि टॉक्सिन बनाकर जोड़ों में जमा होने लगता है। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन इस मिक्स दाल को अपने दोपहर के भोजन में शामिल करते हैं तो धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। घुटनों को पकड़ने वाली पकड़ मजबूत होती है, कमर सीधी रहने लगती है और शरीर में स्थिरता आती है। यही कारण है कि पुराने जमाने के पहलवान उड़द की दाल का नियमित सेवन करते थे और उम्र बढ़ने पर भी सीधे खड़े रहते थे। उन्हें यह रहस्य पता था कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए मांसपेशियों को मजबूत करना जरूरी है और दोपहर का यह भोजन उसी दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सुबह आपने जोड़ों को ग्रीस दी, दोपहर में मांसपेशियों को मजबूती दी, लेकिन अब दिन ढल रहा है और यही वह समय है जहां ज्यादातर लोग अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। शाम के 4 या 5 बजते हैं, शरीर थकने लगता है, हल्की भूख लगती है, दिमाग सुस्त पड़ने लगता है और हम तुरंत चाय बनाने लगते हैं। साथ में बिस्कुट, नमकीन, रस्क या टोस्ट ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमने हल्का सा स्नैक्स कर लिया। लेकिन यही शाम की आदत आपकी हड्डियों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। चाय में मौजूद टैनिन और उसमें मिली हुई रिफाइंड चीनी मिलकर शरीर से कैल्शियम को खींचने का काम करते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, आपको तुरंत महसूस नहीं होता, लेकिन सालों तक यही आदत आपके जोड़ों को अंदर से खोखला बना देती है। दर्द आपको 45 से 50 की उम्र के बाद दिखाई देता है और तब आप समझते हैं कि उम्र हो गई है, जबकि असल कारण आपकी यह रोज की शाम वाली चाय और बिस्कुट की आदत होती है। इस समय शरीर को जरूरत होती है नसों को सुकून देने की, लिगामेंट्स को लुब्रिकेशन देने की और शरीर की बढ़ती ड्राइनेस को खत्म करने की, लेकिन हम उसे देते हैं चाय और मैदा। यही वह समय है जब अगर आपने सही चीज दे दी तो आपकी हड्डियां जीवन भर आपका साथ देंगी, और वह चीज है सूखा नारियल, वही सूखा गोला जिसे हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं या मिठाइयों में डालते हैं। शाम को जब भी भूख लगे, बिस्कुट का पैकेट खोलने की जगह आपको सूखे नारियल का एक छोटा टुकड़ा लेना है, लगभग 1 से 2 इंच का। इसे मुंह में डालकर धीरे धीरे चबाना है। जल्दी नहीं करनी, इसे तब तक चबाना है जब तक यह मुंह में ही तेल या दूध जैसा न बन जाए। जब यह पूरी तरह लिक्विड हो जाए तब इसे निगलना है। सूखे नारियल में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स यानी MCT होते हैं, जो ऐसे हेल्दी फैट्स हैं जो शरीर में जमा नहीं होते, बल्कि सीधे लिगामेंट्स, टेंडन्स और जोड़ों तक पहुंचते हैं। शरीर में जो रस्सियों की तरह संरचनाएं हैं जो हड्डियों को पकड़कर रखती हैं, उन्हें यह अंदर से चिकनाई देते हैं। उम्र बढ़ने के साथ यही हिस्से सूखने लगते हैं, जिससे खिंचाव, दर्द और जकड़न बढ़ती है। शाम को नारियल खाने से यह सूखापन कम होने लगता है। यह केवल जोड़ों के लिए ही नहीं,
बल्कि आपकी त्वचा, बालों और हार्मोन्स के लिए भी बेहद लाभकारी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि नारियल खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। कम से कम 15 से 20 मिनट का अंतर रखना है। और अगर संभव हो तो इस समय चाय को पूरी तरह बंद कर दें। अगर बहुत मन करे तो हर्बल चाय या गुनगुना पानी ले सकते हैं। शाम का यह छोटा सा बदलाव आपकी हड्डियों, नसों और जोड़ों को अंदर से वह लुब्रिकेशन देता है जो किसी भी बाहरी तेल या दवा से संभव नहीं है। अब तक आपने दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से समझ लिए। सुबह जोड़ों की ग्रीसिंग, दोपहर में मांसपेशियों की मजबूती और शाम को लिगामेंट्स की लुब्रिकेशन। अब बचता है दिन का सबसे अहम हिस्सा, जिसे लोग सबसे हल्के में लेते हैं, रात का समय। यहीं पर असली खेल होता है। यहीं पर शरीर खुद को ठीक करता है। यहीं पर दर्द कम होता है, सूजन घटती है और अगले दिन के लिए शरीर तैयार होता है। दिन भर आपने काम किया, चले, बैठे, उठे, सीढ़ियां चढ़ी, वजन उठाया। इन सब के दौरान आपके जोड़ों पर दबाव पड़ा, मांसपेशियां थकी और अंदर बहुत सूक्ष्म स्तर पर सूजन पैदा हुई। ये सूजन तुरंत दर्द के रूप में नहीं दिखती, लेकिन धीरे धीरे जमा होती रहती है। महीनों और सालों बाद यही सूजन गठिया, जकड़न, घुटनों के दर्द और कमर की समस्या के रूप में सामने आती है। इसीलिए रात का समय शरीर के लिए रिपेयर मोड होता है। जब आप सोते हैं तब शरीर अंदर से खुद की मरम्मत करता है, लेकिन शर्त यह है कि आपने उसे सही सामग्री दी हो। सबसे पहले रात का खाना हल्का रखें। खिचड़ी, दलिया, मूंग दाल, सब्जी या सूप जैसे भोजन लें जो आसानी से पच जाए। रात में भारी दालें, राजमा, छोले या तला भुना भोजन लेने से शरीर रिपेयर करने की बजाय पाचन में ही उलझा रह जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि टॉक्सिन बनते हैं जो जोड़ों में जमा होने लगते हैं और सूजन बढ़ाते हैं। रंग बिरंगी सब्जियां रात में जरूर शामिल करें, क्योंकि इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सोने से पहले की गोल्डन ड्रिंक। आपको आधा गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 2 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाना है और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालना है। इसे अच्छे से मिलाकर धीरे धीरे पीना है। हल्दी में कैरक्यूमिन होता है जो एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व है, लेकिन अकेली हल्दी शरीर में अच्छी तरह अवशोषित नहीं होती। काली मिर्च में मौजूद पाइपरिन करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। जब यह मिश्रण शरीर में जाता है तो सीधे सूजन पर काम करता है, जोड़ों की अंदरूनी सूजन को कम करता है और दर्द को जड़ से घटाने में मदद करता है। जब आप इस पेय को लेकर सोते हैं तो पूरी रात आपका शरीर रिपेयर मोड में सूजन को साफ करता रहता है। सुबह उठते समय आपको हल्कापन, आराम और फ्रेशनेस महसूस होती है। यही वह समय है जब आपका शरीर खुद को ठीक करता है, बशर्ते आपने उसे यह छोटा सा सहारा दिया हो। इन चारों स्टेप को अगर एक साथ देखें, सुबह ग्रीसिंग, दोपहर मजबूती, शाम लुब्रिकेशन और रात रिपेयरिंग, तो यह एक पूरा सिस्टम बन जाता है। यही आपकी बॉडी की असली घड़ी है। अलग अलग देखने पर यह छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन सही समय पर सही क्रम में करने से यह शरीर के लिए एक संपूर्ण उपचार जैसा काम करती है। याद रखिए, यह जादू एक दिन में नहीं होगा। आपने सालों में अपने शरीर को सुखाया है, इसलिए उसे ठीक होने के लिए समय देना होगा। कम से कम 40 दिन इस रूटीन को पूरी ईमानदारी से अपनाइए। साथ में दिन भर में 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीजिए, क्योंकि पानी ही इन सारी चीजों को शरीर में सही तरीके से काम करने में मदद करेगा और टॉक्सिन बाहर निकालेगा। अगर आप यह कर लेते हैं तो उम्र बढ़ेगी जरूर, लेकिन आपकी हड्डियां, नसें और जोड़ आपको कभी कमजोर महसूस नहीं होने देंगे। अब जरा रुककर अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या सच में आपके घुटनों का दर्द अचानक शुरू हुआ था, या यह धीरे धीरे सालों में आपके जीवन में आया? पहले कभी कभी कटकट की आवाज आती थी, फिर सीढ़ियां चढ़ने में हल्का दर्द, फिर ज्यादा चलने पर खिंचाव, और आज हालत यह है कि बैठकर उठने में भी डर लगता है। यही तरीका है जिससे शरीर हमें संकेत देता है। वह अचानक बीमार नहीं होता, वह धीरे धीरे सूखता है और हम ध्यान नहीं देते। आपने गौर किया होगा, गांव के बुजुर्ग जो आज भी खेतों में चलते हैं, जिनकी उम्र 70 से 80 साल है, उनके घुटनों से आवाज नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनका खाना शरीर की घड़ी के हिसाब से होता था। सुबह भिगोए मेवे, दोपहर दाल रोटी, शाम को नारियल या गुड़ चना और रात को हल्का भोजन। उन्हें साइंस नहीं पता थी, लेकिन तरीका सही था। आज हमारे पास जानकारी है, लेकिन तरीका गलत हो गया है।
हम सुबह चाय से दिन शुरू करते हैं, दोपहर में जल्दी जल्दी कुछ भी खा लेते हैं, शाम को बिस्कुट और चाय और रात को भारी खाना। फिर कहते हैं उम्र हो गई है। नहीं, ये उम्र नहीं है, यह रूटीन की गलती है। अब समझिए ये 4 चीजें मिलकर आपके शरीर में क्या बदलाव लाती हैं। भीगा अखरोट सुबह आपके जोड़ों में वह चिकनाई भरता है जिससे घर्षण कम होता है। उड़द और मसूर की दाल दोपहर में वह ताकत देती है जिससे मांसपेशियां हड्डियों को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं। शाम का नारियल आपके लिगामेंट्स और नसों को सूखने नहीं देता, और रात की हल्दी काली मिर्च अंदर की सूजन को साफ करती है। ये कोई नुस्खा नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक बॉडी क्लॉक है। अब सोचिए, अगर आप ये सब 40 दिन तक करते हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे सुबह उठते समय जकड़न कम होगी, घुटनों की कटकट कम होगी, सीढ़ियां चढ़ना आसान लगेगा, कमर सीधी रहने लगेगी, शरीर में हल्कापन महसूस होगा, और सबसे बड़ी बात, आपको दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह तरीका आपके शरीर को खुद ठीक करना सिखाता है। याद रखिए, शरीर को ठीक करने की ताकत शरीर में ही होती है, बस उसे सही समय पर सही चीज चाहिए। अगर आप आज से यह रूटीन शुरू करते हैं तो आने वाले वर्षों में आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। बुढ़ापा आएगा लेकिन आपको झुका नहीं पाएगा। अब आप यह समझ चुके हैं कि दर्द आपकी किस्मत नहीं है, बल्कि आपकी दिनचर्या का परिणाम है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं: धैर्य। क्योंकि जब बात शरीर को ठीक करने की आती है तो हम चाहते हैं कि 2 दिन में फर्क दिखे, 1 हफ्ते में दर्द गायब हो जाए। लेकिन सच ये है कि शरीर मशीन नहीं है जिसे बटन दबाते ही ठीक कर दिया जाए। यह एक जीवित व्यवस्था है जिसे समय, सही पोषण और निरंतरता की जरूरत होती है। सोचिए, आपने कितने सालों तक अपने शरीर की इस सूखापन वाली अवस्था को बनने दिया। गलत समय पर गलत भोजन, कम पानी, ज्यादा चाय, तनाव, नींद की कमी, यह सब मिलकर धीरे धीरे आपके जोड़ों को इस स्थिति तक लेकर आए हैं। तो क्या यह संभव है कि 2 दिन में सब ठीक हो जाए? नहीं, लेकिन यह पूरी तरह संभव है कि 40 दिनों में आपको स्पष्ट बदलाव महसूस होने लगे। पहले 7 दिन में आपको हल्का फर्क महसूस होगा। सुबह की जकड़न थोड़ी कम लगेगी। 15 दिन बाद सीढ़ियां चढ़ना आसान लगेगा। 25 दिन बाद घुटनों की आवाज कम होने लगेगी, और 40 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि शरीर पहले से ज्यादा हल्का, लचीला और ताकतवर हो गया है। लेकिन इसके साथ एक और चीज जरूरी है: पानी। पानी के बिना यह पूरा सिस्टम अधूरा है। हमारे जोड़ों के बीच जो फ्लूइड होता है वह पानी से ही बनता है। अगर शरीर में पानी की कमी है तो चाहे आप कितना भी अच्छा खा लें, जोड़ों में चिकनाई नहीं बन पाएगी। इसलिए दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी पीना जरूरी है। ठंडा पानी नहीं, क्योंकि ठंडा पानी पाचन अग्नि को धीमा कर देता है और पोषण सही तरीके से शरीर तक नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा कोशिश करें कि दिन में थोड़ी हल्की गतिविधि जरूर करें। 20 से 25 मिनट टहलना, हल्का स्ट्रेच करना, घुटनों को मोड़ना, सीधा करना, यह सब उस ग्रीस को जोड़ों में फैलाने का काम करते हैं जो आप सुबह अखरोट से दे रहे हैं। अगर आप केवल खाएंगे और चलेंगे फिरेंगे नहीं तो फायदा आधा रह जाएगा। यह रूटीन दवा नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह आपको यह सिखाता है कि शरीर को सही समय पर सही चीज दी जाए तो वह खुद को ठीक कर सकता है। आपको बस उसका साथ देना है, उसके संकेतों को समझना है। और याद रखिए, बुढ़ापा बीमारी नहीं है, कमजोरी बीमारी है, जकड़न बीमारी है, दर्द बीमारी है, और यह सब सही दिनचर्या से दूर रखा जा सकता है। अगर आपने यह 4 आदतें अपनी जिंदगी में शामिल कर लीं तो आने वाले सालों में आपकी हड्डियां, नसें और जोड़ आपको कभी धोखा नहीं देंगे। आपका शरीर उम्र के साथ थकेगा नहीं, बल्कि संतुलित और मजबूत बना रहेगा। अब जरा कल्पना कीजिए, 40 दिन बाद की अपनी सुबह की। आप बिस्तर से उठते हैं और आज घुटनों से वह तेज कटकट की आवाज नहीं आती। पैर जमीन पर रखते ही दर्द का झटका नहीं लगता। आप बिना सहारा लिए सीधे खड़े हो जाते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह उसी रूटीन का परिणाम है जिसे आपने नियमित रूप से अपनाया। क्योंकि अब आपके जोड़ों में ग्रीस है, मांसपेशियों में पकड़ है, लिगामेंट्स में नमी है, और शरीर के अंदर सूजन जमा नहीं हो रही। यही वह स्थिति है जहां शरीर सर्वाइवल मोड से निकलकर हीलिंग मोड में आ जाता है। समस्या यह है कि हम सालों तक शरीर को सर्वाइवल मोड में रखते हैं,
जल्दी जल्दी खाना, गलत समय पर खाना, कम पानी, ज्यादा चाय, तनाव। शरीर बस किसी तरह दिन निकालता रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसे ये 4 चीजें सही समय पर देना शुरू करते हैं, वह धीरे धीरे खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। आपको याद होगा, पहले आप जमीन पर पालथी मारकर बैठ सकते थे। अब 5 मिनट बैठना भी मुश्किल लगता है। पहले आप बिना सोचे सीढ़ियां चढ़ जाते थे। अब पहले मन बनाना पड़ता है। यह उम्र की वजह से नहीं हुआ। यह लुब्रिकेशन की कमी, मांसपेशियों की कमजोरी और सूजन की वजह से हुआ। और यही तीनों चीजें ये रूटीन ठीक करता है। सुबह अखरोट घर्षण कम करता है। दोपहर की मिक्स दाल पकड़ मजबूत करती है। शाम का नारियल सूखापन खत्म करता है। रात की हल्दी सूजन साफ करती है। आपने देखा होगा, जब दरवाजे के कब्जे में तेल डालते हैं तो वह बिना आवाज के खुलने बंद होने लगता है। ठीक यही आपके घुटनों के साथ होने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे चलने में हल्कापन, बैठने में आराम, उठने में आत्मविश्वास। और सबसे बड़ी बात, आपको हर समय दर्द के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। दर्द जब कम हो जाता है तो जीवन की खुशियां अपने आप वापस आने लगती हैं। आप फिर से टहलना शुरू करते हैं, फिर से घर के काम बिना डर के करने लगते हैं, फिर से शरीर पर भरोसा होने लगता है। यही असली इलाज है, शरीर को उसकी प्राकृतिक स्थिति में वापस ले जाना। और यह किसी महंगी दवा से नहीं, आपकी रसोई की 4 साधारण चीजों से संभव है। अब इस पूरी बात को एक बार शांत मन से समेटते हैं। घुटनों का दर्द अचानक नहीं आता। यह सालों की अनदेखी, गलत दिनचर्या, कम पानी, गलत भोजन और शरीर को समय पर सही पोषण न मिलने का परिणाम होता है। हम इसे उम्र मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सूखापन, कमजोरी और अंदर जमा सूजन का खेल है। जब जोड़ों की चिकनाई कम होती है, आवाज आती है। जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं, सहारा नहीं मिलता। जब लिगामेंट सूखते हैं, जकड़न होती है। जब सूजन बढ़ती है, दर्द बढ़ता है। और आपने देखा, इसका समाधान भी बहुत जटिल नहीं है। सुबह भीगा अखरोट जोड़ों में प्राकृतिक ग्रीस भरता है। दोपहर की उड़द मसूर दाल पकड़ मजबूत करती है। शाम का नारियल नसों और लिगामेंट्स को सूखने से बचाता है। रात की हल्दी और काली मिर्च अंदर की सूजन को शांत करती है। साथ में गुनगुना पानी और हल्की गतिविधि इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। यह कोई चमत्कारी इलाज नहीं, यह शरीर के साथ सही समय पर सही व्यवहार है। अगर आप इसे 40 दिन तक ईमानदारी से करते हैं तो आपका शरीर आपको खुद बदलाव दिखाएगा। सुबह की जकड़न कम होगी, चलने में हल्कापन आएगा, सीढ़ियां आसान लगेंगी और घुटनों की कटकट धीरे धीरे गायब होने लगेगी। याद रखिए, शरीर को ठीक करने की शक्ति शरीर में ही होती है। हमें बस उसे सही चीज सही समय पर देनी होती है। बुढ़ापा आएगा, लेकिन आपको झुकाए बिना। उम्र बढ़ेगी, लेकिन चाल धीमी किए बिना। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि बहुत से लोग दर्द को किस्मत मानकर जी रहे हैं, जबकि समाधान उनकी रसोई में ही मौजूद है। और ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़े सरल, प्राकृतिक और उपयोगी उपायों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और अपने शरीर का साथ निभाएं।